नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा चंडीगढ़ में है। मेरे साथ हैं चंडीगढ़ से बीएसपी की उम्मीदवार जी। आप जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं, क्या स्थिति दिख रही है आपको चंडीगढ़ को? क्योंकि चंडीगढ़ में के बारे में जब हम दिल्ली में सुनते हैं तो एक ऐसी परिदृश्य उभरता है कि सब कुछ बहुत सुनहरा, सब कुछ बहुत हरा भरा। प्लीज आप एक बार मेरा सोशल मीडिया जरूर स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे तक जाइएगा और देखिएगा कि चंडीगढ़ सुनहरा हरा भरा जो ये झूठ कांग्रेस और भाजपा आपको दिखाती है। अब ठगबंधन जो बना आम आदमी पार्टी का साथ में, ये जो दिखाते हैं आपको, वो ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जाकर देखिए वहां के हालात क्या हैं, जाकर देखिए कि घर के बाहर ऐसे पैर रखोगे तो नाली है। संजय कॉलोनी में जाके देखिए, धनास में जाके देखिए, लोग पानी के लिए रो रहे हैं। जहां आपने रिहैब किया है वहां आपके घर के बाथरूम उससे बड़े हैं, जहां 6-6, 7-7 लोगों का परिवार रह रहा है। मुर्गी खाने में आपने लोगों की जिंदगी छीन ली। चंडीगढ़ के अंदर जन्मे पले बच्चे, लोगों कैंसर पीड़ित लोग हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है सर, मैंने वीडियोस करी हैं। और वहां से उनके बच्चे 12-12, 13-13 हजार के लिए बाहर काम करने जा रहे हैं। आपने चंडीगढ़ की जनता के लिए करा क्या है? आप पूछे तो सही इनसे, जो 1 से 10 सेक्टर का चंडीगढ़ आपको दिखाते हैं। जाकर देखिए डड्डू माजरा में जो डंपिंग जोन बना है, वो क्या खाली भाजपा के दिन है? कांग्रेस भाजपा दोनों की शरारत है, दोनों एक जैसे हैं। और कांग्रेस में कौन है? संघी आरएसएस के, बीजेपी के लोग, और इसमें भी वही है। ये लोग बहुत चालाक हैं। ये लोग आपको ना एक शेप दिखाते हैं, अगर कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, दोनों के बीच में जनता फुटबॉल बन के खेलती रहे। 10 साल तक शोषण बीजेपी कर लेगी। जब बीजेपी सब कुछ लूट बांट लेगी तो उसके लोग उसमें चुपके से चले जाएंगे। वो फिर खुद ही आपको मीडिया के थ्रू या जमीन पे चल के एक नैरेटिव दे देंगे। अब ना बहुत तंग हो गए। अब की बार कमल नहीं, अब की बार कांग्रेस। ये नहीं चलेगा सर। गरीब जनता, 1,90,000 वोट आप उनका लेते, उन बस्तियों को, उन कॉलोनियों में जाके आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और फिर देन यू लूज कमेंट, आप एक महिला पे भद्दा टिप्पणी करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता तो सीधे बीजेपी क्या काम करती है, मोदी जी क्या काम करते हैं? नेहरू को टारगेट करो, सोनिया गांधी जी को टारगेट करो, या फिर प्रियंका गांधी पे स्मृति ईरानी कुछ गंदी टिप्पणी कर दे। यही कर रहे हैं ना। हम लोग नहीं करते, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, क्योंकि हम एक वुमेन, लीडिंग वुमेन जो है, एक सुप्रीमो हमारी लीडर ही वुमेन है। हम कभी भी वुमेन पे बेदर टिप्पणी नहीं करते इस तरीके से, वो भी जो इतना संघर्ष करके गई हो। और ये इमीडिएटली मायावती जी बी टीम, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। जब तुमसे मुद्दों पे बात करो, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान ने ये किया 370, और फिर तुम गिना दोगे जी हम बी टीम है। ऐसे नहीं चलेगा, ये हरकतें नहीं चलेंगी। सवालों के जवाब देने होंगे। और एक नेशनल पार्टी की इन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कैंडिडेट आपके प्लेटफॉर्म पे आई थी, आपके पास चल के आई, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरप्ट नहीं किया जब आप नीचे उतर रहे थे। सो मैंने कहा कि सर आई हैव एक्सेप्टेड योर चैलेंज, आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए, आओ मेरे साथ। तो होता दम, रिस्पेक्टफुल होते, बातों के जवाब देने होते तो 2 कुर्सियां लगाते और वहां पे हम बैठते और बात करते। आप पतली गली से निकल के नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, मालिकाना अधिकार नहीं मिले। आपके पास जवाब नहीं है कि कांग्रेस ने इतने सालों में SC/ST सब प्लान क्यों लागू नहीं किया, क्यों गरीबों के पैसे चोरी कर करके, ठगी कर करके खाई, क्यों आपने अभी तक लोगों को 70-70, 80-80 साल हो गए यहाँ पे रहते, किस्तें खत्म कर चुकी है अपने मकानों की, उनको अभी तक रजिस्ट्री नहीं मिली। यू हैव नो आंसर टू रिप्लाई। इसीलिए आप ये अभद्र टिप्पणियां करके, महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेट करके, फिर उसके बाद पूरा एक चुप रहिए 2 मिनट बरगला के, इसलिए ये सारी चीजें करके आप एक वो देना चाहते हो स्टेटमेंट मीडिया में, बट ये नहीं चलेगा। आपको सवालों के जवाब देने होंगे। एंड आई हैव अ गट्स, मैंने आपको कहा, और आपने जो अपने पप्पी पाले हुए हैं छोटे छोटे करने के लिए, वो आपका सपोर्ट करके एक महिला पे चढ़ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि हाँ जी इन्होंने ये किया है। आप तो मीडिया बीजेपी की बी टीम हो। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो आरएसएस के खिलाफ डॉक्टर तो 229 दिन का धरना करके उनको खून के आंसू रुला के नहीं आती। 8-8 अफेयर मैंने झेली है। इन लोगों ने दलाली करी है। ये लोग कभी मुद्दों पर सड़कों पर निकले नहीं। इन लोगों ने कभी लोगों के लिए आंदोलन नहीं करा कि लोगों की जिंदगी में जो परिवर्तन लाना है, वो संविधान को बचाने के लिए बात करते हैं। 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट जब डिलीट हो रहा था, संविधान का ही दिया हुआ है ना, उसको बचाने के लिए सर हमारे लोग मरे थे, हम सड़कों पे थे, कोई नहीं था सड़कों पे। संविधान की जब भी बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, जब भी आरएसएस उस पर अटैक करती है, भाजपा अटैक करती है, तो हम सड़कों पे होते हैं और कोई सड़कों पे नहीं होता। ये लोग अपने एसी के कमरों से बाहर नहीं आते। ये लोग जो ठगबंधन बनाए बैठे हैं, ऊपर से अलग अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से ये एक है। तो ये अब दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। गरीब जनता को, हमारी प्यारी जनता को, गरीब सर कोई भी है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वो हमारा है सर। हमारी पार्टी का नारा है टाइम एंड स्पेस के हिसाब से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। बहन जी पे शक करते हैं तो बहन जी ने यूपी के अंदर बताइए कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट दिया, हम बताते हैं आपको। 14 से 15 लोग हैं। तो ये नेतृत्व कर रही है। 23 मुस्लिम समाज बहाल एरिया में उनको टिकट दिए। सर आप ये एलिगेशन, इट इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि समहाउ सर आप लोगों की भी इसमें गलती है, बिकॉज यू नेवर कवर एक वो तबका
जो जमीन पे मजबूती से काम कर रहा है। आप लोग भी हाईलाइटेड चेहरे को लेते हैं। सर मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? मैं अपने लोगों को क्यों ही बताऊं कि हाँ जी राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी की बहन ये एक्स वाई उनके जो टाइटल्स हैं, मैं ये क्यों ना बताऊं लोगों को कि 70 साल में वो तो वही रह गए, वो तो और बढ़ते गए, उनका बेटा वो, उनके टाइटल्स भी वो। 70 साल में आप कहाँ हो? आपका बेटा तो आज भी साइकिल की दुकान पे पंचर लगा रहा है सर, आपका बेटा तो आज भी पेड़ के नीचे हिजामत बनवा रहा है, आपका बेटा तो आज भी, माँ बाप आज भी नंगे हाथों से कूड़ा उठा रहे हैं, सफाई कर्मचारी बन रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। सो दीज आर द इश्यूज दैट वी नीड टू टॉक वन। वाल्मीकि समाज को जो ये बरगलाते हैं, हिंदू कहते हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों का रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, उनको ठेकेदारी प्रथा में इतना मजलूम। अभी 800 लोग मेरे दफ्तर में आए थे, मैं बोलूं ना सर उनके लिए, क्या उनको मैंने उन्हें कहा कि अगर मुझे चुनेंगे तो मैं 800 सरकारी नौकरियां दूंगी और दिलवाऊंगी। ठेकेदारी प्रथा कौन लाया सर? कांग्रेस लाई। 60 से 62 रिटायरमेंट की एज किसने की? कांग्रेस ने की। नई शिक्षा नीति कौन लेके आया था? कांग्रेस। प्राइवेटाइजेशन करने का पूरा जो सिनेरियो बनाया था किसने किया? कांग्रेस। इस पे कांग्रेस स्लो पॉइजन देती थी, लोगों को पता नहीं चलता था। बीजेपी इमीडिएट पॉइजन देती थी। बीजेपी ने एक ही बार आपको मार दिया, क्योंकि बीजेपी के पास कोई बेस ही नहीं था। इनके पास एक रोना गाने के लिए है ना 70 साल, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने 70 साल को वो कर करके ठग कर लोगों को, हमने तुम्हें घर दिए, हमने सड़कें बनाई। सड़कें, घर, संविधान को बचाने की बात करना, और उन्हीं के लोगों को, जो गरीब जनता है, जो 85% आज के सेंसस के हिसाब से 88%, उनके पास कुछ नहीं है सर। तो ये बकवास, ये जुमला नहीं चलेगा। और मनीष तिवारी क्यों नहीं देते अपनी रिपोर्ट कार्ड? 5 साल की अनंतपुर साहब की, 5 साल की लुधियाना की। मैं चैलेंज कर रही हूँ ना, दो मुझे रिपोर्ट कार्ड, आप अपनी, मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आई हूँ। मैं आपको बिना पॉलिटिकल पावर के, बिना कलम की ताकत के बताती हूँ मैंने कितना काम किया है, और कितनी बार भाजपा सरकार, आरएसएस की सरकार को घुटने झुकाए हैं, और घुटनों के बल पे जब वो झुकी है हमारे आगे, और रातों रात रेजोल्यूशन पास हुआ है हमारे हक में। जी, अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के लिए वोट मांग के गए हैं। वो मैं तो कह रही हूँ सबसे बड़ा ठग बंधन उन्होंने ही तो किया है। उनके पास ना ही तो कोई विचारधारा है, ना ही कोई बेसिस है। वो क्या करते हैं, जहां वजन वहां भजन। अब एक रेड लाइट पार करोगे, पंजाब आ जाएगा, तो पंजाब में आप एक दूसरे को गाली निकाल रहे हो, भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? और चंडीगढ़ में, दिल्ली में आप एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम एक है। यही तो है सर, जनता को यही तो दिखाना है। इन ठगों पे विश्वास मत करो। भाजपा, आरएसएस एक थाली के चट्टे पट्टे, कांग्रेस आरएसएस एक थाली के चट्टे पट्टे, दोनों के बीच आरएसएस है। और ये तो है ही जो बताते थे कि ये, इन्होंने भी यूथ फॉर इक्वालिटी से शुरुआत करी थी, गरीब जनता का रिजर्वेशन के अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत करी थी। और ये जो बड़ा जनता का हितैषी बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बोलो पंजाब में इनकी सरकार है, कितने साल हो गए, अभी तक SC/ST सब प्लान इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? जो गरीब तबका है, बैकवर्ड तबका है, उनको उनके अधिकार, उनको उनका पैसा क्यों नहीं मुहाल करवाया? उनके लिए स्पेशल स्कीम्स क्यों लागू नहीं करी? तो ये ना बताएं। इसलिए इतना बड़ा अन्ना आंदोलन जो छेड़ा, वो अन्ना जी आरएसएस के, आज अन्ना जी कहाँ है? प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मोदी जी, सीएम की कुर्सी पे खुद अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना जी कहाँ गए हैं? तो ये चीज है या जी। तो आपने देखा बड़ी प्रखरता से चुनावी मुद्दों से जुड़े सवालों पर अपनी राय रखी है, और जिस प्रखरता के साथ ये मुद्दे उठा रही हैं, जनहित के मुद्दे हों चाहे असमानता के मुद्दे हों, वो सवाल पैदा करते हैं। उम्मीद है जवाब मतदान से पहले मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।